राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1500 से 5000 रुपए तक का एनएचएम कर्मचारियों का अब वेतन बढ़ेगा। सरकार ने 5% वेतन वृद्धि का जो वादा किया था उसको अब कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार पर अब 35 करोड़ का अतिरिक्त जो भार है वो पड़ेगा। 10 सूत्रीय मांगे एनएचएम कर्मचारियों ने रखी थी, जिसमें से कुछ मांगे जो है मान ली गई थी और उसके बाद ये भी देखा गया था कि वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, विष्णुदेव साय के पास जाते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। और इसी बीच आपको बता दें, अब जो वेतन वृद्धि है वो जो मांग उनकी कहीं ना कहीं अहम मांग थी, उसको उसी समय मान लिया गया था और उसके बाद 5% की वेतन वृद्धि का जो वादा किया था उसकी मंजूरी अब मिल चुकी है। आपको ये जानकारी दे दें कि 1500 से किसी भी कर्मचारी के कम से कम 1500 रुपए बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए बढ़ने की जो कहीं ना कहीं कवायद है वो देखने को मिलेगी। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ये लोग यानी कि एनएचएम कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। कुछ और तस्वीरें बाद में ऐसी भी आई थी जिन तस्वीरों में श्याम बिहारी जायसवाल ने बात की थी स्वास्थ्य मंत्री ने, और उसके बाद उन लोगों ने यानी कि एनएचएम कर्मचारियों ने विष्णुदेव साय के साथ मुलाकात करके आभार भी व्यक्त किया था। ये खुशखबरी कहीं ना कहीं एनएचएम कर्मचारियों को अब दे दी गई है। ये उस समय हड़ताल के समय की तस्वीरें, आप समझ लीजिए कि उस समय कितना जो उग्र आंदोलन या फिर प्रदर्शन था किया गया था, पुतला दहन तक किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। इम्तियाज, अब क्या अपडेट आपके पास? कर्मचारी आप तो खुश होंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांगे हैं वो लगभग 6 मांगे हैं वो तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं वो पूरी हो जाएगी और लगभग उस और जो है वो ये काम हो रहा है। 3 मांगे तो तुरंत उन्होंने सुन लिया था। अब जो इनकी 10 सूत्रीय मांग थी जिसको लेकर हड़ताल ये लोग कर रहे थे, उसमें जो है अब इन जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनका 5% जो है अब वेतन वृद्धि होगी, जिसमें से 1500 से 5000 तक जिस हिसाब से उनके वेतन होगी, यानी कि 5% उसमें वृद्धि होगी। तो ये कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है और जिस तरीके से इस बार जो स्वास्थ्य मंत्री के कड़े तेवर देखने को मिले, क्योंकि 1 महीना से अधिक से ये कर्मचारी जो है वो हड़ताल कर रहे थे और अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर कहीं ना कहीं अडिग थे। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही थी, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि शाम तक, यानी कि जिस तारीख को उन्होंने कहा था 19 तारीख को, तो शाम तक अगर ये नहीं लौटते हैं तो सभी बर्खास्त किए जाएंगे। लेकिन कर्मचारियों ने यहाँ जो है इस चीजें दिखाई और उन्होंने हड़ताल वापस लिया और मुख्यमंत्री को भी इन्होंने जाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। अब उस और जो सरकार ने इसे वादा किया था, उस और इनकी जो मांगे हैं वो फिलफिल होते नजर आ रही है। अब जो है ये 5% वेतन वृद्धि जो उनके मांग वो हो गया है। आगे और भी जो इनकी मांगे हैं, 4 मांगे और जो बचती है, वो कहीं ना कहीं इनके मांग जो है वो सरकार ने कहा है कि हम केंद्र को लिखेंगे। उसके बाद जहां जहां जिन विभागों से संबंधित है उनसे बातचीत करके, उनसे राब्ता करके कहीं ना कहीं इनकी मांगे जो है वो सुनी जाएगी। लेकिन अब जो है प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई है, एनएचएम कर्मचारी अपने काम पर हैं और उनकी मांगों में आज एक मांग जो है ये उनके लिए खुशखबरी है कि 5% वेतन वृद्धि होगी। जी, लेकिन इम्तियाज, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा था, लंबे समय से जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर भी थे। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने खुद से मिलकर ये बात उनके साथ की थी। उन्होंने जो कर्मचारी थे उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार भी व्यक्त किया था। क्या कुछ ऐसी अतिरिक्त मांगे हैं जो वो और चाहते हैं कि पूरी हो जाए? क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही थी कि अगर हड़ताल खत्म नहीं होती है तो यहाँ पर एक अल्टीमेटम भी उनको दे दिया गया था। तो क्या प्रेशर नहीं बनाया गया था कि मांगे जो है, क्योंकि देखिए खुशखबरी तो कहीं ना कहीं है ही, लेकिन दूसरी तस्वीर जिस तरीके से विपक्ष बोल रहा था, तो ये जो है कोई मुद्दे नहीं होते विपक्ष के पास, लगातार इस तरीके से भड़काने का या आग में घी डालने का काम किया जा रहा था। जिस तरीके से, क्योंकि एक विपक्ष में जो रहता है वो किसी न किसी कारण को ढूंढता है, तलाशता है और
उनको एक जो है एनएचएम कर्मचारियों के साथ खड़े होने का कहीं ना कहीं मौका मिला और वो चीज़ बुनाने का उन्होंने काम किया। हालांकि जिस तरीके से बुनाना चाहिए विपक्ष नहीं बुना पाया, लेकिन जिस तरीके से इनकी मांगे हैं, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो, चाहे वो इनकी जो इलाज की प्रक्रिया होती है उसमें कई सिक्योरिटी चाहिए, उन लोगों को लेकर जॉब की सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं इनको जो नियमितीकरण की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि 16,000 कर्मचारी जो हैं वो संविदा पर हैं, कोई या तो फिर अलग अलग चीज़ों में है, कोई कलेक्टर दल पर। तो इन लोगों का मांग है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, नियमित किया जाए, जो बड़ी मांग है। वहीं अलग अलग इनकी मांगे हैं और 3 मांगे जो इनकी थी वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत निपटारा कर दिया। 3 मांगों के लिए कमेटी बनाई है, जो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बहुत जल्द जो है उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है उस पर काम किया जाएगा। वही 3 अन्य मांग है जो केंद्र से जुड़ी हुई है, उनके लिए उन्होंने कहा पत्राचार करेंगे, उसके बाद जो है वो मांगे भी कहीं ना कहीं इनकी सुनी जाएगी। तो जिस तरीके से शासन प्रशासन से बातचीत हुई है, अब देखने वाली बात ये होगी। और सबसे बड़ी बात हाना ये है कि इस दौरान जब ये हड़ताल कर रहे थे, इस दौरान कई कर्मचारियों की बर्खास्ती भी हुई है। तो उनका सबसे अहम मांग ये था कि 25 कर्मचारी जो अभी इनके जो पदाधिकारी हैं जो बर्खास्त किए गए हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था, हालांकि मौखिक कहा था। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी बर्खास्ती जो है कब तक उनकी वापसी होती है ये। लेकिन ये जो है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कहीं ना कहीं खुशखबरी तो है ही। आप देखिए, वेतन वृद्धि हो जाना भी एक बड़ा सहारा होता है। अगर आप पारिवारिक जीवन में देखें, जीवन यापन करने के लिए, परिवार का संचालन करने के लिए भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारियों के लिए।